ये कहानी एक थके हुए ट्रक ड्राइवर राजान की है, जो एक रात एक अजीब मुसाफिर को बिठा लेता है। एक छोटी सी गलती, एक लंबा सफर और एक ऐसा अंत जो उसने कभी सोचा नहीं था। रात के 2 बज रहे थे। रास्ता सुनसान था। राजन का ट्रक हाईवे पर अकेला दौड़ रहा था। शहर पीछे रह गया था। आगे सिर्फ अंधेरे का सैलाब था। 1 और घंटे में पहुंच जाऊंगा। कल सुबह माल उतारना है। बस किसी तरह निकलो यार। हाईवे पे आज ट्रैफिक नहीं था। ना कोई ट्रक आगे, ना कोई पीछे, बस वो और यह अंधेरा। ढाबा। चल भाई, एक चाय तो बनती है। ढाबा छोटा था, पुराना था, लेकिन अंधेरे में यह रोशनी भी बहुत थी। कल सुबह सीधा सो जाऊंगा, सीधा। कहाँ हो? रात के 2:30 बज गए हैं। ढाबे पे हूँ, चाय पी रहा हूँ। 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। अकेले हो? रात को ये सब रास्ते ठीक है ना? अरे मैं ट्रक ड्राइवर हूँ। ये रात का सफर ही तो मेरा काम है। ठीक है, ध्यान रखना। आ जाना। वो उठने ही वाला था जब उसने उसाए देखा। भाई साहब, आप कहां जाना चाहते हो इतनी रात को? जहां मुझे जाना चाहिए वहां। जवाब अजीब था, लेकिन राजन थका हुआ था और लालच भी था। सीधा हाईवे पे जा रहा हूं मैं। अगर रास्ते में पड़ता है तो बैठ जाओ। शुक्रिया। काफी देर तक खामोशी रही। मुसाफिर ने एक भी शब्द नहीं बोला। राजन ने पहले नहीं बोला, पर फिर। भाई साहब, नाम क्या है आपका? नाम से क्या होगा, सफर ही असली चीज है। जीपीएस ने कब से सिग्नल देना बंद कर दिया था। वहां से जहां लोग अक्सर वापस नहीं जाते। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। हवा, राजन की सांस, सब कुछ। मैं वो हूं जो तुम्हें याद दिलाता है कि कुछ रास्ते अकेले नहीं चलते हैं। राजन चुप हो गया। उसकी फिंगर्स स्टीयरिंग पे थोड़ी और टाइट हो गई। लाइट थोड़ी, खैर, ट्रक पुराना है। जीपीएस ने कब से सिग्नल देना बंद कर दिया था। राजन को याद भी नहीं रहा और फिर हाईवे खत्म हो गई। ये कौन सा रास्ता है? यहां जंगल क्यों आ गया? ये रास्ता सही है भाई। जीपीएस बता रहा था हाईवे पे रहना। ये तो जीपीएस गलत था। सुनो भाई, तुम पैसेंजर हो, ड्राइवर मैं हूं। मैं आगे एक गांव है 3 किलोमीटर, वहां पहुंचना जरूरी है। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। हवा, राजन की सांस, सब कुछ। बस 3 किलोमीटर, फिर सीधा घर। जंगल अब और घना हो गया था। रोशनी सिर्फ हेडलाइट्स की थी और उसी रोशनी में ये क्या है सामने?
पुरानी सवारी। मतलब कुछ लोग अपना सफर बीच में छोड़ देते हैं। रजन को तब एहसास हुआ कि उसने इस आदमी का नाम नहीं पूछा था, कहां जाना है वो भी एक एड्रेस नहीं था, सिर्फ आगे गांव है। अरे सीमा ने इतनी बार कॉल किया। नेटवर्क नहीं है यहां, बिल्कुल नहीं। यहाँ कई चीजें नहीं होती, नेटवर्क, टाइम, वापसी। क्या मतलब है तुम्हारा वापसी नहीं? तुम कौन हो, सीधा बताओ। मैं वो हूं जो तुम्हारे साथ तब से हूं जब से तुमने ढाबे से मुझे बिठाया, लेकिन मैं पहले भी यहां था। राजन की समझ में नहीं आया। फिर उसकी नजर साइड मिरर पे गई। तुम्हारा रिफ्लेक्शन मिरर में नहीं है। मिरर सिर्फ जिंदा चीजें दिखाता है। राजन का हाथ डोर हैंडल पे गया, लेकिन डोर खुला नहीं। ट्रक खुद आगे बढ़ने लगा। राजन के हाथ स्टीयरिंग पे थे, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर रहा था। ये कौन सा गांव है? इसका कोई नाम नहीं था, कभी था, अब नहीं। और फिर रजन ने देखा घर के दरवाजे के पास एक औरत, वाइट कपड़े, काली आंखें, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुसाफिर। शुक्रिया रजन, तुमने मुझे घर पहुंचा दिया। तुझे मेरा नाम कैसे पता? राजा ने ट्रक स्टार्ट किया, चला, जंगल से निकला, हाईवे आ गई, सब नॉर्मल लग रहा था। सीमा सुनो, बहुत अजीब, बहुत बुरा। राजन कौन बोल रहा है? ये नंबर, ये तो मैं हूं राजन। तेरी बात। राजन तो कल रात से लापता है। उनका ट्रक हाईवे पे खड़ा मिला।